उसकी मैं निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बनारस में न हो। वो जिसके शिष्य अपने को बताते हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने काशी को दिया है। ऐसे लोग उनके शिष्य नहीं हो सकते और न वो कभी बना सकते हैं। उनसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगे। क्लाउन टाइम्स से उस महिला पत्रकार से हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह की हरकत दमदार ने की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें एक शायर का शेर याद आता है कि इस दौरे तरक्की के दस्तूर निराले हैं, आज़ाद अंधेरे हैं, पाबंद उजाले हैं। क्या जामे खुशी छलके, क्या रिंद कोई बहके, इस शहर के मैखाने अंधों के हवाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे तीनों लोकों से न्यारी, पूरी दुनिया में अपने आप में समेटने वाली नगरी काशी में आयोजित महामूर्ख कवि सम्मेलन 2024 के बारे में। दोस्तों, इन दिनों आपके लोकप्रिय चैनल क्लाउन टाइम्स टीवी डिजिटल मीडिया पर महामूर्ख कवि सम्मेलन 2024 की खबर, जिसका शीर्षक था अखिलेश द्विवेदी की जबरदस्त प्रस्तुति 5000 में बिक गई कविता। देखिए सुपर फ्लॉप मुशायरा करने की हैट्रिक लगाने वाला दमदार बनारसी के बारे में क्या कह रहे हैं वाराणसी में देश के सबसे बड़े इंडो पाक मुशायरा के संचालक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशफाक मेमन। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 1 अप्रैल को राजप्रसाद घाट पर महामूर्ख सम्मेलन का एक खबर क्लाउन टाइम्स से प्रसारित हुई। इस खबर के प्रसारित होते ही वाराणसी के एक तथाकथित कवि दमदार बनारसी क्लाउन टाइम्स पर अनर्गल टिप्पणी करने लगे, महिलाओं पर, वहां के रिपोर्टर पर टिप्पणी करने लगे और उनका कहना था कि क्लाउन टाइम्स ने उनसे 20,000 की रंगदारी मांगी। तो इस खबर पर जब वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और क्या कुछ कहा, ये तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शहर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया मेरे सामने आई और खासकर इंडो पाक मुशायरा के जनक अशफाक मेमन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनका फोन भी क्लाउन टाइम्स को आया। और मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इनकी हौसला अफजाई से हम लोग इतने गदगद हुए कि इन्होंने उस तथाकथित कवि कहें, शायर कहें, सड़क छाप कवि कहें, उसकी ऐसी धज्जी उड़ाई। तो मेरी इच्छा है कि मैं चलो अशफाक जी से बात करूं कि आखिर दमदार बनारसी को आप कैसे जानते हैं और बेनिया बाग में तो उन्होंने मुशायरा कराया था अमृतलाल इसरत जी के स्मृति में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कलाम भाई, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा राजेश गुप्ता जी का, सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोग मीडिया पर इस तरह से घिनौना आरोप लगा रहे हैं और महिला पत्रकार को बेइज्जत कर रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। जिसने भी किया है उसकी मैं निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बनारस में न हो। बनारस एक सांस्कृतिक नगरी है बाबा विश्वनाथ की। हम जब मुशायरा करते थे बेनिया बाग में, इधर मैं 4-5 साल बीमार हूँ, तो हमारे मुशायरे का एक 2 लाइन का मकसद था कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, जेद्दा, ओमान, नेपाल से शायरों को हम बुलाते थे और उन सब से कहते थे कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है। लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का शहर है, लेकिन इसी हिंदू के शहर में उर्दू अदब की जितनी इज्जत हुई
उतनी तवारीख में दूसरे किसी मुशायरे को नहीं देखा हमने। लेकिन अशफाक भाई, आपने बिनिया में भी आप एक कोई वीडियो दिखा रहे थे कि ये आयोजन दमदार बनारसी ने कराया था, उस आयोजन का क्या हस रहा, जरा हमको बताइए। एक तथाकथित अपने को शायर कहते हैं, जबकि मैं शायर नहीं मानता उनको, कवि कहते हैं। उन्होंने एक मुशायरा स्वर्गीय ईश्वर जी की याद में बिनियाबाग में कराया था। उन्होंने कहा था ये तवारीखी मुशायरा है, बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी उन्होंने। और उस मुशायरे का हाथ इतना खराब रहा, हमने उसके फोटोग्राफ देखे कि वीडियो आपने मुझे भेजा वही वाला। हाँ, 150-200 लोग आगे बैठे, दो रो में बैठे थे, सारी कुर्सियां खाली थी। क्यों इतना बुरी हालत क्यों हुई? आपके मुशायरे में तो पूरा बिनिया में दिल रखने की जगह नहीं रही, उनके मुशायरे में ऐसा क्या था कि कोई, मतलब आप बोल रहे हैं 100-150 कुर्सियां थी, उतने तो आपके चाय पान लगा लेने वाले रहा करते थे। जो भी कुर्सियां थी सब खाली थी। और इतने लोग तो हमारे यहाँ व्यवस्था देखने के लिए वॉलंटियर्स होते थे और चाय पान लाने वाले लोग होते थे। तो इतना सुपर फ्लॉप मुशायरा हुआ क्यों? जब नीयत सही हो तो कार्यक्रम भी सही होता है। हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं, पब्लिकली चंदा आता था मदनपुरा से, दाल मंडी से, बनिया से, नई सड़क से, कपड़ा मंडी से, सब हमने बंद कर दिया। एक दो लोग हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उनकी मदद से 2-3 लोगों के हम आयोजन सकुशल कर लेते थे। अशफाक भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, आप भी मुशायरा करते रहे होंगे, आप राजनीतिक जीवन भी आपका बहुत लंबा रहा, क्या किसी खबर में किसी आपके आयोजन की कोई कमी कोई उजागर करे तो क्या उस मीडिया पर आप इस तरह की ओछी हरकत कर सकते हैं कि ये उगाही कर रहा, फलाना कर रहे? आप तो कवि, शायर और पत्रकार हमेशा आलोचना करता है। आपने राजेश गुप्ता जी का इंटरव्यू देखा होगा कि आलोचना से आदमी सीखता है। अगर व्यंग होता है तो उसको, उससे जिस पर व्यंग वो उससे सीखता है, अगर शायर हो उसकी शायरी से लोग सीखता है। तो ये दमदार ने जो इस ढंग की ओछी हरकत की, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज मैंने राजेश गुप्ता जी को सुना, वो सहारा इंडिया में टीवी में उसके पत्रकार थे। अरे हेड थे। हाँ, हेड थे उसके। और पहली बार हमारे मुशायरे को लाइव टेलीकास्ट उन्होंने किया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। कई पत्रकारों ने हमारे भी मुशायरे के बारे में उल्टा सीधा लिखा, हमने कभी नाराज़गी नहीं जाहिर की, बल्कि हमने उससे सीखा। जो कुछ कमियां हमारी थी उसको मैंने सुधारा। अरे अशफाक जी, मुझे पता है कि गुलशन कपूर जो उस समय शिवसेना के यहाँ नेता हुआ करते थे, शायद उनका विरोध हुआ तो आपने शायद उनको भी बताया कि अरे भाई ये तो गंगा जमुनी तहजीब का ये मुशायरा है। शिवसेना ने हमारा एक बैनर लगता था नई सड़क पर, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झंडा रहता था। उनको झंडे पर आपत्ति थी। हमने उनसे कहा, आपने ठीक उठाया, हमारे भी दिल को अच्छा नहीं लगता, अगली बार से हम झंडा ये नहीं लगाएंगे। और बैनर कटवा दिया मैंने और कहा कि आप आइए हमारे मुशायरे में, कोई कमी हो बताइए, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन इस तरीके की हरकत कोई आदमी पत्रकारों के साथ करे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अशफाक भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो कहता कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, क्लाउन टाइम्स कोई चैनल नहीं है। आप थोड़ा सा क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए कि शायद पिछले 40 वर्षों से आप हम लोग को जान रहे हैं, तो तब तो वो कल को कहेगा कि अशफाक भाई कोई नेता नहीं है। उसको किस रूप में देखते हो? वो कवि है, शायर है, क्या उसकी कोई पहचान भी है बनारस में? देखिए, हम आपको जानते हैं, 40 साल हो गया। आपने पत्रकारिता में पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पर लगा दी। आपका क्लाउन टाइम्स, क्लाउन मैगजीन जो आती थी आपकी,
उसको मैं देखा हूँ, उसको पढ़ा हूँ। आपने पत्रकारिता जगत की बहुत बड़ी सेवा की है। देखिए, जिन्होंने आरोप महिला पत्रकार पर लगाया है उनको न मैं कभी मानता हूँ न उनको शायद मानता हूँ। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन महिलाओं की इज्जत करता है, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ऐसे समय में एक व्यक्ति द्वारा महिला पर उचित टिप्पणी ये कहीं से मुनासिब नहीं है। इसके लिए प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, हम उससे मांग करते हैं। अच्छा, जो मुशायरा दीपक मधोक जी के द्वारा इनको दिया जाता रहा, अब इनके सुपर फ्लॉप मुशायरा होने से, जैसे एक बार सनबीम बरुणा में उन्होंने कराया, वहाँ भी 10-12 लोग ही आए, यहाँ भी आप बता रहे 100-150 लोग आए। अब दीपक मधोक साहब ने इनको इसरतलाल मेमोरियल जो मुशायरा होता था उनके हाथ से छीन लिया, तो दीपक भाई को क्या कहना चाहेंगे? दीपक भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और उनके पिताजी काशी की एक साहित्यिक पहचान है। उनके नाम पर भी आपके यहाँ से कुछ पुरस्कार दिया जाता था? हम उनके नाम से पुरस्कार दिए हैं, इसलिए कि पुरस्कार उनके नाम का छोटा है, उनका नाम बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़े उर्दू के खिदमत करने वाले लोग थे और इस शहर के गंगा जमुनी तहजीब की वो एक मजबूत इमारत थे। अब दीपक मधोक साहब उनको जिम्मेदारी देते थे, अब क्या था, अब हम क्या बताएं। अच्छा अशफाक भाई, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि पहले कभी मुशायरे ये सब हुआ करते थे तो एक बड़ा पैगाम लेके आया जाता था, इसके माध्यम से लोगों को कुछ संदेश दिया जाता था। अब राजेश जी से मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उनका कहना था कि नहीं, अब देखिए ये जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं ये धन की लालच के लिए किए जा रहे हैं जो भी आयोजक हैं, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, पहले जो मुशायरे हमारे होते थे, रात भर की शायरी में 2-4 शेर ही आ पाते थे और 2-4 शेर आते थे, उसको पब्लिक गुनगुनाते हुए जाती थी। और आजकल ये हो रहा है कि लोग क्या पढ़ रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम है, कटबैठी पढ़ रहे हैं, कहाँ का पढ़ रहे हैं, न पब्लिक को पसंद है, खाली बस पढ़ के चले जाते हैं। जो वीडियो आपने हमें अभी व्हाट्सएप किया है ये आपको कहाँ से मिला, किसने आपको भेजा है? वो वीडियो बेनियाबाग का था, कोई आदमी भेजे था हमें, हमने वो कहा आपसे, उसमें उतने पब्लिक नहीं आई जितनी कुर्सियाँ लगी थी, 1000 के करीब 500 कुर्सियाँ लगाई थी और 100-150-200 लोग थे, जिसमें से 50-100 लोग तो ऐसे थे जो बेनियाबाग में रात को बैठे रहते हैं और लेटे रहते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिसके शिष्य अपने को बताते हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने काशी को दिया है। ऐसे लोग उनके शिष्य नहीं हो सकते और न वो कभी बना सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दमदार बनारसी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगे और आप उनको माफ़ कर दें, हमारी यही आखिरी ख्वाहिश है। अशफाक भाई, आपने जो सलाह दिया, हम लोग तो मीडिया के माध्यम से प्यार ही बांटते हैं, लेकिन जो अपराध किया है उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। उस व्यक्ति को मैंने क्लाउन टाइम्स के स्टूडियो में कई बार समय दिया है, कई बार उसको पढ़ने का। जब आपके राहत इंदौरी साहब मरे थे तो आया था मेरे स्टूडियो में, पूरा उसकी कविताओं को मैंने लगाया, उसको मैगजीन मैंने कई बार छापा। लेकिन अब वो इस ढंग की ओछी हरकत कर रहा थी, तो कानून जो करेगा करेगा, लेकिन हमारे मन में कोई दुराव नहीं है। लेकिन कानून जो सजा देगा उसमें हम कहीं पीछे भी हटने वाले नहीं। अगर माफ़ी मांग ले सार्वजनिक रूप से क्लाउन टाइम से, उस महिला पत्रकार से, तो माफ़ कर दीजिएगा। लड़के हैं, अभी कोई गलती हो सकती है जाने अनजाने में। क्लाउन भाई, हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह की हरकत दमदार ने की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
हमें एक शायर का शेर याद आता है कि इस दौरे तरक्की के दस्तूर निराले हैं, आज़ाद अंधेरे हैं, पाबंद उजाले हैं। क्या जामे खुशी छलके, क्या रिंद कोई बहके, इस शहर के मैखाने अंधों के हवाले हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारे मुशायरे का जो 2 लाइन का शेर है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो ये रहे अशफाक मेमन, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स की खबर को देख करके अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस तथाकथित, उसको आप कवि कहिए या सड़क छाप कवि कहिए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाए। लेकिन इस तरह से पत्रकारिता या पत्रकारों पर ओछी हरकत करना, गंदी टिप्पणी करना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर बनारस है, जहाँ प्यार बांटना चाहिए। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि साण बनारसी जैसे प्रतिष्ठित कवि का चेला अगर ऐसी गंदी हरकत कर रहा है तो इस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आएगी जरूर। आज तो फेसबुक से उसने कई सारे कमेंट को डर के मारे हटा दिया। उस पर तो मुकदमा कायम हो चुका है, चूंकि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, इस सब के जो एविडेंस होते हैं ये किसी को भी सलाखों के पीछे ले जाने के लिए काफ़ी होते हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। कुल मिलाकर क्लाउन टाइम्स को कवि दमदार बनारसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें उसके अपराध से नफरत है और इसकी सजा कानून में मुकर्रर है। इस पूरे घटनाक्रम पर वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष और क्लाउन टाइम्स की लीगल टीम को इस बात का इंतजार है कि पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर एजिल हसन मीडिया के अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने वाले दमदार बनारसी को उसके किए की सजा दिलवाने में कब तक कामयाब होते हैं। साण बनारसी के वास्तव में शिष्य है ही नहीं। क्यों कि साण बनारसी मेरे पितामह के शिष्य थे और मेरे पितामह का जो शिष्य है वो ऐसा भद्दा शिष्य पैदा कर ही नहीं सकता। और रह गई बात मीडिया कवरेज की, तो मीडिया तो इसी तरीके से कवरेज करता रहेगा। किसी को मिर्ची लग रही है, लगती रहे, परवाह नहीं करनी है। और हमारा संघ भी इस बात के लिए ही स्थापित किया गया है कि मीडिया के जो अधिकार हैं, मीडिया के अधिकार का हनन नहीं करेगा कोई। महिलाएं चारदीवारी लांग करके एक इस तरीके के पेशे में आ रही हैं, ये बड़ी बात है। काशी में महिलाएं रिपोर्टिंग में आ रही हैं, पत्रकारिता में आ रही हैं, बड़े शहरों की तरीके से यहां भी महिलाएं मुखर होकर के आगे आ रही हैं। इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उससे उनका मनोबल टूटेगा। अभी के लोग है ना, वो बिल्कुल बनारसी कहलाने लायक नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं फैशन चल गया है, दमदार बनारसी, उल्लू बनारसी, बेडर बनारसी, डंडा बनारसी, जो है तमाम बनारसी पैदा हो गए। खाली बनारसी लगा देने से आप उनकी अनुवांशिकी धारा के प्रहरी नहीं बन जाएंगे। और जस का तस दिखाने में अगर आपकी वाहवाही हो रही है तो भी आपका ठीक, और अगर जस का तस दिखाने में आपकी वाहवाही नहीं हो रही है तो ये आपकी कमी है। इसको आपको अपने तरीके से लेना पड़ेगा कि आपके आयोजन में कमी थी, इसलिए हम जस का तस दिखाए, उसका संदेश दूसरा गया। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका आयोजन ये कहां तक सही। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।